पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सारिफीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजारत खजाना और एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के दरमियान मुआहिदा। वजीर खजाना और एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकतदारी करेगा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकी की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार है। मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। सूबा सिंध के किरदार कशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा है। सूबे के वसाइल पर डाका डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। अमेरिका जिस मुल्क से हम पर हमला करेगा वहां के अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी हुकाम ने अमेरिका के इत्तेहादी मुल्कों को खबरदार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरानी हुकाम ने तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकाम से बात की। ईरानी वजीर ख़ारजा ने तुर्क और मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से भी बात की। सिक्योरिटी खदशात के बायस कतर में अमरीकी अड्डे से कुछ फौजी वापस भेजने का फैसला किया गया। मुकम्मल इनखला का कोई ऐलान नहीं किया गया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे को खित्ते में अमरीका की अहम स्ट्रेटेजिक तंसीब समझा जाता है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाँ बहक। सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत, नारेबाजी। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बरतानवी मीडिया का कहना है ईरान में हुकूमत गिरने और आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में दरार के कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान पर फिलवक्त हमला करने की तजवीज़ न दी। इसराइली हुकाम ने कहा है कि खदशा है फौजी कार्रवाई अभी मौसर नहीं होगी। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा का ईरान से सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा मुजाहिरीन पर तशद्दुद बेनकाब किया जा रहा है तो ये ना समझे कि हम सियासी कैदियों को भूल गए हैं। कैदियों में नरगिस मोहम्मदी, जब्बाद अली कुर्दी, हुसैन रौनकी और बहुत से दीगर लोग शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है ईरानी हुकाम इंसानी हुकूक और इंसानियत का एहतराम कायम रखें। बच्चों की गिरफ्तारी और तिब्बी मराकज़ पर हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। रूस ने अमरीकी इक़दामात को आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अमरीका बैनुल अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहा है जिसे वाशिंगटन ने बरसों पहले कायम किया था। अमरीका वेनेज़ुएला में कार्रवाई और ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहा है। अमरीकी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। ईरान से तयशुदा मुआहदों पर कायम है। कोई तीसरा मुल्क मदाखलत नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का आज़म। कसर अल कज़ीबी आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर।
सदरासी वली जरदारी ने कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। किंग हमद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाक बहरीन दोस्ती की अलामत करार दिया गया। शाह हमद बिन ईसा ने कहा, सदरासी वली जरदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संगे मील है। अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू हो चुका। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर की तकर्री हो जाएगी। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली की तलबी पर वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी स्पीकर के दफ्तर पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली आज अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। निजकारी से सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्की मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। FBI की तवज्जो सिर्फ टैक्स वसूली पर है। हमने तारीख का इंतकाम वाले बयानात की रिपोर्ट्स देखी। ऐसी बातें इन्हीं लोगों से मुतवक्के हैं जो नफरत फैलाते हैं। भारतीय कौमी सलामती मुशीर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा था, तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। सबसे पहले जो खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा आया वो भी पाकिस्तान के उलमा ने दिया था। मौजूदा दहशतगर्दी है और बेगुनाहों का कत्ल है। इसका इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। अलामा ताहिर अशरफी का कहना था, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुमे को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। यहाँ से लोग सहूलतकारी करते हैं। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया। अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बॉल मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े ना अटकाएं। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस सिफतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसी की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश करती। गुवाहाट की तहसील गम्बट में पहाड़ी तोदा गिर गया। 8 अफराद जाम भाग। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, पहाड़ी तोदा गिरने से दबे तमाम 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई। कराची के इलाके गुलशन मेमार में लड़की से ज्यादती। शाही सरदार नामी मुलजिम गिरफ्तार। साथी की तलाश जारी। मुकदमे के इंदराज में ताखीर की शिकायत पर SHO गुलशन मेमार मुअत्तल। तनज़्ज़ुरी के अहकामात जारी। IG सिंध ने SSP वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके सदर में पथारा माफिया का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर तशद्दुद। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क पर पथारों की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था। पुलिस अफसर अब्दुल हफीज पथारे हटवाने पहुंचे तो रेढ़ी वालों ने हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में मुलविस एक शख्स गिरफ्तार। दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMEs की फ़रोग़ के लिए ताउन पर तफसीली गुफ्तगू।
सरफराज बुगटी ने कहा, चाहते हैं बलूचिस्तान के अवाम अपना कारोबार बढ़ाएं, SMEs की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। आईनी निज़ाम में अदलिया का एहतराम इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, DGNCCIA आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त भी मौजूद हो। मुतालिका हुक्काम पाबंद हैं, वो गैर कानूनी और तौहीन आमेज मवाद रोकें। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO एयर सियाल ने इस्तकबाल किया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 4,300 रुपये इजाफे के साथ 4,86,162 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $43 इजाफे से $4,638 का हो गया। फी तोला चांदी 500 रुपये इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,575 रुपये पर पहुंच गई। थाईलैंड में क्रेन मुसाफिर पर गिरने से 29 अफराद हलाक हो गए, 80 से जायद जख्मी हुए। हादसे में कई बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन में आग भड़क उठी। ट्रेन में 195 अफराद सवार थे। भारत में खेलों के मुकाबले में बदइंतजामी का सिलसिला थम न सका। एक और इंटरनेशनल प्लेयर भारत में गंदगी से परेशान। डेनमार्क की बैडमिंटन प्लेयर मियाने ने कहा, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट्स बहुत गंदे हैं जिससे खिलाड़ियों की सेहत खराब होने का शदीद खदशा है। खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए डबल कपड़े पहनकर वार्म अप करते हैं जो एथलीट के लिए नुकसानदेह है। भारत रवा साल अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा। दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद PCB ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बोली के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया गया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बोली लगा सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिड्स के लिए अगले मरहले में दाखिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तमाम मैच कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात से भी नवाजा गया।